एंट्रेंस एग्जामिनेशन 2022 बी लिप का क्वेश्चन पेपर जामिया मिलिया इस्लामिया का। और यहाँ पर आप देख रहे हैं सेट डी। तो सेट डी के अभी सारे के सारे 100 के 100 सवालों के आंसर देखेंगे फटाफट जितनी जल्दी हो सकता है विदाउट एक्सप्लेनेशन। एक्सप्लेनेशन के लिए आपको थोड़ा सा वेट करना पड़ेगा, नेक्स्ट वीडियो हम विद डिटेल एक्सप्लेनेशन बना देंगे। ओके, फर्स्ट कहता है विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेट्स इनकॉर्पोरेटेड एनवायरमेंटल एजुकेशन एज ए सब्जेक्ट इन स्कूल करिकुलम फॉर द फर्स्ट टाइम। तो कौन सा स्टेट था? ये था आपका महाराष्ट्र, ऑप्शन बी करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट इज क्वेश्चन नंबर 2, नेशनल अवार्ड फॉर चाइल्ड वेलफेयर वाज इंस्टीट्यूटेड इन द ईयर 1979। नेक्स्ट इज क्वेश्चन नंबर 3, विच ऑफ द फॉलोइंग पर्सनालिटीज गेव द लॉज ऑफ हेरिडिटी। किसने दिया था ये? तो ये मेंडल ने दिए थे, ऑप्शन बी इज करेक्ट। नेक्स्ट इज क्वेश्चन नंबर 4, यूनियन कैबिनेट मिनिस्टर है अप्रूव्ड द एस्टेब्लिशमेंट ऑफ नेशनल इंस्टीट्यूट फॉर सोवा रिगपा NISR इन विच सिटी ऑफ द यूनिवर्सिटी ऑफ इंडिया। तो ये लेह में हुआ है, लद्दाख में। नेक्स्ट इज फिफ्थ, यूनियन गवर्नमेंट हैज रिसेंटली बैंड इंसर्जेंट ग्रुप हाईनीड ट्रैप नेशनल लिबरेशन काउंसिल HNLC। दिस ग्रुप वॉज बेस्ड इन विच स्टेट ऑफ इंडिया। तो ये था आपका मेघालय का, ऑप्शन सी इज करेक्ट। नेक्स्ट इज क्वेश्चन नंबर 6, फ्रिक्शन कैन बी रिड्यूस्ड बाय चेंजिंग फ्रॉम स्लाइडिंग टू रोलिंग, ऑप्शन बी इज करेक्ट। नेक्स्ट इज क्वेश्चन नंबर 7, फर्स्ट चाइना वॉर वाज फाउट बिटवीन, किसके बीच में लड़ी गई थी? तो ये लड़ी गई थी चाइना एंड ब्रिटेन के बीच में, ऑप्शन सी करेक्ट हो जाएगा आपका। नेक्स्ट इज क्वेश्चन नंबर 8, फॉर द ओलंपिक एंड वर्ल्ड टूर्नामेंट द डायमेंशंस ऑफ बास्केटबॉल कोर्ट्स आर। तो ये होते हैं आपके 28 मीटर एंड 15 मीटर रेस्पेक्टिवली। नेक्स्ट, फिल्म एंड टीवी इंस्टीट्यूट ऑफ इंडिया इज लोकेटेड एट पुणे, महाराष्ट्र। तो ऑप्शन ए करेक्ट हो जाएगा 9 का। 10 देखिए, इरिट्रिया विच बिकम द 182 मेंबर ऑफ UN इन 1993 इज इन द कॉन्टिनेंट ऑफ। तो ये अफ्रीकन कंट्री है, अफ्रीकन कॉन्टिनेंट में है। उसके बाद 11th, एप्सॉम इंग्लैंड इज अ प्लेस एसोसिएटेड विद। तो किस चीज़ के लिए ये फेमस है? इंग्लैंड हॉर्स रेसिंग के लिए, ऑप्शन बी करेक्ट हो जाएगा आपका। नेक्स्ट इज क्वेश्चन नंबर 12, हु हैज़ बीन अपॉइंटेड एज द हेड ऑफ द पैनल ऑन पेट्रोकेमिकल इन्वेस्टमेंट। तो ये हैं रजत भार्गव, ऑप्शन डी इज करेक्ट। नेक्स्ट इज क्वेश्चन नंबर 13, व्हेन इज द वर्ल्ड COPD डे ऑब्जर्व्ड। तो यहाँ पे थोड़ा सा दिक्कत ये है कि COPD डे जो मनाते हैं हम, वो मनाते हैं 17 नवंबर को, बट ये 17 नवंबर कहीं पे लिखा हुआ है नहीं। तो कोई भी ऑप्शन जो है आपका वो पूरी तरह से करेक्ट नहीं है, 17 नवंबर होना चाहिए था, बट अनफॉर्चुनेटली ये कोई भी ऑप्शन है नहीं। अच्छा, COPD अगर फुल फॉर्म कोई पूछता है तो आप क्या बताओगे? क्रॉनिक ऑब्स्ट्रक्टिव लंग डिजीज, COPD। नेक्स्ट इज 14, हिटलर पार्टी विच केम इनटू पावर इन 1933 इज नोन एज नाजी पार्टी। तो ऑप्शन डी आपका यहाँ करेक्ट रहेगा। 15 देखिए, डैश हैज़ बीन नेम्ड पेटा इंडियाज पर्सन ऑफ द ईयर फॉर 2019। बहुत पुराना पूछा है, तो विराट कोहली। उसके बाद फास्टेस्ट शॉर्ट एंड राइटर वॉज, तो ये कौन था आपका? डॉक्टर GD बिस्ट। देन 17, गोल्फ प्लेयर विजय सिंह बिलोंग्स टू विच कंट्री। इस कंट्री को बिलोंग करते थे विजय सिंह? फिजी के थे, फिजी, ऑप्शन बी करेक्ट हो जाएगा आपका। नेक्स्ट इज 18, इन विच स्टेट लिविंग रोड ब्रिजेज आर फाउंड। लिविंग स्टेट लिविंग रोड ब्रिजेज, तो ये पाई जाती हैं आपके मेघालय में, ऑप्शन डी आपका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट इज अनीता आनंद, हु इज एन इंडियन बॉर्न पॉलिटिशियन, हैज बिकम पार्ट ऑफ विच कंट्रीज कैबिनेट, कनाडा। तो ऑप्शन डी आपका 19 का करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट इज 20, हरमन शीर, जर्मनी रिसीव्ड राइट लाइवलीहुड अवार्ड इन 1999 फॉर, किसके लिए 1999 का अवार्ड पूछा, बताओ, ये लोग पागल हो गए। तो ये होगा आपका ऑप्शन बी आपका करेक्ट, हिज डिफेटिजेबल वर्क फॉर द प्रमोशन ऑफ सोलर एनर्जी वर्ल्ड वाइड। 21 देखेंगे, फेडरेशन कप, वर्ल्ड कप, एलिविन इंटरनेशनल ट्रॉफी एंड चैलेंजर कप आर अवार्डेड टू विनर्स ऑफ। किस गेम में ये दिया जाता है? बेसिकली ये पूछा गया है, तो ये दिया जाता है जस्ट यहाँ कोई और ऑप्शन दिया गया, वॉलीबॉल में। तो ऑप्शन डी आपका करेक्ट हो जाएगा। तो देखिए, now question number 22, which of the following state has been declared as India's first state to have adopted organic farming। ऐसा कौन सा स्टेट है जो कि पहला है ऑर्गेनिक फार्मिंग अपनाने वाला? तो ये है आपका सिक्किम। नेक्स्ट इज 23, which state has launched a scheme to provide free Wi-Fi services to its capital for 1 hour per day। तो इतना मान कौन कर सकता काम, 1 घंटे पर डे वाईफाई फ्री, ये
बीजेपी कर सकती है, तो ऑप्शन आपका ए करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट इज क्वेश्चन नंबर 24, द ऑर्डर ऑफ द ट्राई कलर ऑफ इंडियन फ्लैग। तो सबसे ऊपर होता है हरा श्वेत कलर, ऊपर होता है सेफ्रॉन, देन वाइट एंड देन ग्रीन, तो ऑप्शन ए करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट इज 25th, दलोंग विलेज है जो कि बायोडाइवर्सिटी एक्ट के तहत जिसको डिक्लेयर किया गया है क्या, बायोडाइवर्सिटी हेरिटेज साइट। ओके, और ये है आपको मणिपुर में। उसके बाद देखिए 26 द फॉलोइंग ईयर द नेशनल पॉपुलेशन पॉलिसी वाज फॉर्म 2000 में हुई थी, ये तो बी आंसर हो जाएगा। उसके बाद 27 द वर्ल्ड पॉपुलेशन डे 11 जुलाई को मनाया जाता है। उसके बाद चलते हैं 28 क्या कहता है, द फर्स्ट टेम्पल ऑफ 19th सेंचुरी इन द्वारा हाट इज ऑल्सो नोन एज, क्या कहलाता है ये, तो ये कहलाता है आपका कछेरी टेम्पल, ऑप्शन डी इज करेक्ट। नेक्स्ट इज 29, लाइन ऑफ ब्लड इज ए बुक रिटन बाय होम, किसने लिखी थी ये किताब, तो ये लिखी थी बिराज खन्ना ने, तो ऑप्शन ए करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट इज क्वेश्चन नंबर 30, हु इंट्रोड्यूस ग्रीन आर्मी फॉर एनवायरमेंटल कंजर्वेशन, तो ये इशू की है ऑस्ट्रेलिया ने। ओके 31 देखिए, अकॉर्डिंग टू द वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन द मोस्ट अफेक्टेड कंट्री बाय एबोला वाज, तो ये कंट्री कौन सा था, नाइजीरिया, ऑप्शन ए इज करेक्ट। नेक्स्ट इज क्वेश्चन नंबर 32, प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी लॉन्च स्वच्छ भारत मिशन ऑफिशियली ऑन गांधी जयंती 2014, ओके जस्ट 2014। नेक्स्ट इज क्वेश्चन नंबर 33, हबियस कॉर्पस एक्ट, हबियस कॉर्पस एक्ट, इसमें कुछ समझ नहीं आ रहा है, इसको हम छोड़ रहे हैं। दिस इज द ओनली क्वेश्चन वी आर गोइंग टू लेफ्ट सो फार, अब तक सिर्फ हमने एक ही सवाल छोड़ा और ये है। आपको इसका आंसर अगर सही पता हो तो हमें कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताइए, और साथ ही साथ हमें ये भी बताइए कि आपके कितने क्वेश्चन सही हुए हैं और क्वेश्चन पेपर का लेवल आपको कैसा लगा, ताकि हमें अंदाज़ा लगा सकें कि क्वेश्चन पेपर इस कोर्स का जो कट ऑफ है वो कितना जा सकता है, यानी कि हाई रहेगा कट ऑफ या लो रहेगा, वो कई फैक्टर पर डिपेंड करेगा। इन सारे फैक्टर्स को हम एनालाइज करेंगे तो हमें अंदाज़ा हो जाएगा कि मेरिट किस तरफ शिफ्ट होने वाली है। एनीवेज 34, गुवाहाटी हाई कोर्ट इज़ द जुडिकेचर ऑफ, तो गुवाहाटी हाई कोर्ट के पास असम भी है, नागालैंड भी है, अरुणाचल भी है। देखिए इसको हम कैसे याद रखते हैं, अनम से याद रखते हैं, ANAM, असम, नागालैंड, अरुणाचल प्रदेश एंड देन मिजोरम, लास्ट वाला 3 M होते हैं ना, MIZO, मिजोरम, ओके ये ध्यान रखना है ANM से। 35 कहता है गल्फ कोऑपरेशन काउंसिल वाज ओरिजिनली फॉर्म बाय, किसने बनाया था ये, तो ये फॉर्म की गई थी बहरीन, कुवैत, ओमान इसमें थे, कतर, सऊदी अरेबिया एंड यूनाइटेड अरब अमीराट्स, तो ऑप्शन ए आपका करेक्ट हो जाएगा। 6 कंट्रीज होगा इस तरह से। उसके बाद 36 देखिए, ओजोन लेयर प्रिजर्वेशन डे हम कब मनाते हैं, तो 16 सितंबर एवरी ईयर, तो ऑप्शन ए करेक्ट हो जाएगा। उसके बाद 37, विच अमंग द फॉलोइंग कंट्रीज हुज नेशनल एंथम हैज़ ओनली म्यूजिक नॉट वर्ड्स, तो हैज़ ओनली म्यूजिक, इसमें म्यूजिक हो कोई वर्ड ना हो, तो ऐसा कौन सा कंट्री है भाई, तो ये आपका है स्पेन। नेक्स्ट इज क्वेश्चन नंबर 38, द नेशनल इंस्टीट्यूट फॉर रूरल डेवलपमेंट NIRD इज सिचुएटेड इन, कहाँ पे ये, तो ये है आपका हैदराबाद में, ऑप्शन बी आपका करेक्ट हो जाएगा। और अब देखिए क्वेश्चन नंबर 39, विच ऑफ द फॉलोइंग पेयर इज करेक्टली मैच, तो आप देखेंगे हरियाणा 1 नवंबर 1966 ये करेक्टली मैच्ड है, यही आपका आंसर होगा। छत्तीसगढ़ जो है वो 20 नवंबर को नहीं बना, ये बना है 9 नवंबर को, ओके। उसके बाद देखिए 40th, शिखर से पुकार इज ए डॉक्यूमेंट्री फिल्म रिलेटेड टू विच टॉपिक, तो ये वाटर कंजर्वेशन से रिलेटेड है, तो ऑप्शन बी करेक्ट हो जाएगा। उसके बाद गॉड इज टू प्रोवाइड ब्रॉड बैंड कनेक्टिविटी टू GOIS रिकॉर्ड करने हैं, कनेक्टिविटी टू 2 लाख ग्राम पंचायत बाय मार्च 2020 अंडर विच स्कीम, कौन सी स्कीम थी ये, तो थी आपकी भारत नेट प्रोजेक्ट, ऑप्शन सी आपका करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट इज 42, ये रहा आपके स्क्रीन पे, लार्जेस्ट बायोटेक्नोलॉजी मीटिंग ऑफ इंडिया वाज ऑर्गेनाइज इन विच सिटी, कौन सा शहर था ये, तो ये आपका था नई दिल्ली। उसके बाद दालोल जियोथर्मल फील्ड बिलोंग टू विच कंट्री, तो ये बिलोंग करती है इथोपिया को, ऑप्शन सी इज करेक्ट। नेक्स्ट, और आप देखिए आप DRDL स्टैंड्स फॉर, तो डिफेंस रिसर्च एंड डॉक्यूमेंटेशन लेबोरेटरी, नो डिफेंस रिसर्च एंड डेवलपमेंट लेबोरेटरी, यस ए ऑप्शन इसका सही है। नेक्स्ट इज 45, हु वाज द फर्स्ट इंडियन चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ, तो ये थे जनरल KM करियप्पा, ऑप्शन ए करेक्ट। देन SK स्टैंड फॉर, तो इकोनॉमिक एंड सोशल कमीशन फॉर एशिया एंड पैसिफिक, ऑप्शन बी आपका यहाँ पे करेक्ट हो जाएगा 46 का। उसके बाद 47 पे चलते हैं,
What is the rank of Indian in the report regarding physical activity of adolescents aged between 11 to 17 years? तो ये है आपकी प्लेस 8th। 8 आंसर है इसका। देखिए 48 कहता है विच ऑफ द फॉलोइंग वाज नोन एज कुब्जामरक इन एंशियंट टाइम। तो ये क्या क्या कहलाता था? ये कहलाता था आपका ऋषिकेश। नेक्स्ट इज क्वेश्चन नंबर 49। शुड ऑल ट्रेन इंजन्स ऑपरेटेड बाय कोल बी कन्वर्टेड टू इलेक्ट्रिक इंजन्स? और अब देखिए 49, इसका आंसर बनेगा आपका ए। ओटी गलत है क्या? ओके एनीवेज। और यहाँ पे आप देखेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन आपका 49 के बाद होगा ये 50 नहीं है, तो इसी पेज को दोबारा ले लेगा। एनीवे 50 दैश इज द फर्स्ट वुमेन टू हेड ए पब्लिक सेक्टर बैंक। तो ये थी अरुंधति भट्टाचार्य जो कि एसबीआई की चेयरमैन रही थी। उसके बाद 51 देखिए वर्ल्ड टूरिज्म डे इज सेलिब्रेटेड ऑन। टूरिज्म डे हम किस दिन मनाते हैं? तो हम मनाते हैं इसको 27 ऑफ सितंबर एवरी ईयर। उसके बाद वेयर इज बोस इंस्टीट्यूट? इट इज़ इन कोलकाता। उसके बाद व्हेन इज द इंटरनेशनल योगा डे सेलिब्रेटेड? तो ये होता है आपका 21 जून एवरी ईयर वी सेलिब्रेटेड। बहुत धूमधाम से मनाते हैं लोग। उसके बाद देखिए द 2-day फेस्टिवल नॉर्थ ईस्ट कॉलिंग इज ऑर्गेनाइज बाय विच मिनिस्ट्री? कौन सी मिनिस्ट्री इसको ऑर्गेनाइज कर रही? तो ये मिनिस्ट्री ऑफ डेवलपमेंट ऑफ नॉर्थ ईस्टर्न रीजन। ऑप्शन ए आपका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट कहता है हमारा 55 इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया है डिसाइडेड दैट द वोटर्स आइडेंटिफिकेशन शेल बी मैंडेटरी इन द इलेक्शन एट द टाइम ऑफ पोल। विच ऑफ द फॉलोइंग शेल बी द मेन डॉक्यूमेंट ऑफ आइडेंटिफिकेशन ऑफ ए वोटर? तो ये आपका होगा वोट इलेक्टोरल फोटो आइडेंटिटी कार्ड EPIC। ऑप्शन ए आपका राइट हो जाएगा, सॉरी ऑप्शन बी। उसके बाद 56 द इंश्योरेंस रेगुलेटरी एंड डेवलपमेंट अथॉरिटी IRDA इज ए। तो ये स्टैच्यूटरी बॉडी है क्योंकि इसे बाद में कानून बना करके बनाया गया है। अगर कॉन्स्टिट्यूशन में इसका जिक्र होता तो हम इसको कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी कहते। ओके नेक्स्ट इज 57 व्हेन गवर्नमेंट ऑफ इंडिया कन्फर द हाईएस्ट सिविलियन ऑनर फॉर वुमेन बाय प्रेजेंटिंग नारी शक्ति पुरस्कार। तो एवरी ईयर ऑन 8th ऑफ मार्च इंटरनेशनल वुमेन डे का ये ओकेजन होता है। तो कौन सा हो जाएगा 57 का आपका? जस्ट मोमेंट, यस तो ये बिल्कुल सही है, 8th ऑफ मार्च ही होगा। उसके बाद ग्रैंड सेंट्रल टर्मिनल पार्क एवेन्यू न्यूयॉर्क इज वर्ल्ड लार्जेस्ट रेलवे स्टेशन। ऑप्शन ए करेक्ट हो जाएगा आपका। व्हेन इज वर्ल्ड चिल्ड्रंस डे ऑब्जर्व? चिल्ड्रंस डे हम कब मनाते हैं? तो ये मनाते हैं हम 20 नवंबर एवरी ईयर वर्ल्ड चिल्ड्रंस डे। जैसे चिल्ड्रंस डे हम 14 नवंबर को भी मनाते हैं जब जवाहरलाल नेहरू का बर्थडे होता है। उसके बाद देखिए क्योटो प्रोटोकॉल इज रिलेटेड टू जी कैसे याद रखते हैं? ग्रीन हाउस गैस। उसके बाद क्योटो प्रोटोकॉल, तो ग्रीन हाउस गैस कहाँ पे? ऑप्शन बी में। उसके बाद चलते हैं 102 पे। 102nd इंडियन साइंस कांग्रेस वॉज हेल्ड इन। 102वीं इंडियन साइंस कांग्रेस, तो ये तो काफ़ी पहले रही होगी भाई, मुंबई में हुई थी लेकिन काफ़ी पहले, कई साल पहले की बात है। उसके बाद 62 हु वॉज शोन इन एज द फर्स्ट चीफ मिनिस्टर ऑफ तेलंगाना स्टेट? कौन थे तेलंगाना स्टेट के पहले चीफ मिनिस्टर बनने वाले? के चंद्रशेखर राव। ऑप्शन इज सी। उसके बाद नेक्स्ट इज 63 गैलीलियो वाज एन इटालियन एस्ट्रोनॉमर हु? क्या किया था इसने? ऑल ऑफ दिस, ये सारी डिस्कवरी। डेवलप द टेलीस्कोप, डिस्कवर्ड 4 सैटेलाइट ऑफ जुपिटर एंड देन डिस्कवर्ड द मूवमेंट ऑफ पेंडुलम। ओके 64 कहता है ग्रेविटी सेटिंग चैम्बर्स आर यूज इन द इंडस्ट्री टू रिमूव। क्या रिमूव करने के लिए होती हैं ये? तो ये होती हैं आपकी, जस्ट मोमेंट, ऑप्शन डी करेक्ट हो जाएगा आपका, सस्पेंडेड पार्टिकुलेट मैटर। ओके उसके बाद 65 फर्स्ट अफगान वॉर टुक प्लेस इन। कब हुई थी फर्स्ट अफगान वॉर? उसका ईयर पूछा है, तो ये हुई थी 1839 में। नेक्स्ट इज FFC स्टैंड फॉर, तो फिल्म फाइनेंस कॉर्पोरेशन। ऑप्शन बी आपका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट आप देखेंगे 67 द मोटिव ऑफ हम्पी विद चैरियट इज प्रिंटेड ऑन द रिवर्स ऑफ एवरी करेंसी नोट। कौन से करेंसी नोट के ऊपर होता है ये? तो ये होता है आपका 50 रुपीज़ के नोट के ऊपर। नेक्स्ट इज क्वेश्चन नंबर 68 अकॉर्डिंग टू सेंसस 2021 द डिस्ट्रिक्ट ऑफ मध्य प्रदेश विद हाईएस्ट फीमेल मेल रेशियो इज। जिसमें मेल फीमेल रेशियो सबसे ज़्यादा है वो कौन सा डिस्ट्रिक्ट है? तो ये आपका है बालाघाट। ऑप्शन डी इज राइट। नेक्स्ट इज क्वेश्चन नंबर 69 व्हाट इज द अप्रोक्सीमेट प्रेजेंट इरिगेशन पोटेंशियल इन लाख हेक्टेयर ऑफ मध्य प्रदेश? बहुत ही घटिया सवाल पूछा है, तो इसका आंसर बी होगा 44.94 हेक्टेयर्स। नेक्स्ट इज 70 मध्य प्रदेश स्टेट वॉज कॉन्स्टिट्यूटेड ऑन। कब बना था ये? MP। तो ये भी हमारे मतलब का सवाल नहीं है, ये MP स्पेसिफिक होना चाहिए। 70 का सी आंसर हो जाएगा 1 नवंबर ऑफ 1956। नेक्स्ट
71 एक्सपोजर टू सनलाइट हेल्प्स ए पर्सन इम्प्रूव हिज हेल्थ बिकॉज, क्या सही है इनमें से? इंफ्रारेड रे किल्स बैक्टीरिया इन द बॉडी, नहीं। रेजिस्टेंस पावर इंक्रीजेज, नो। द अल्ट्रावायलेट रेज कन्वर्ट द स्किन ऑयल इनटू विटामिन डी, तो ऑप्शन सी आपका करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट इज क्वेश्चन नंबर एंटोमोलॉजी, 72 नंबर की बात हो रही है। एंटोमोलॉजी इज द साइंस दैट स्टडीज, क्या स्टडी करती है ये? तो ये स्टडी करती है आपकी इंसेक्ट्स की, ऑप्शन सी करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट इज बी कुरियन इज फेमस इन द फील्ड ऑफ डेयरी डेवलपमेंट। ओके, उसके बाद हम चलते हैं 74 पे। ड्यूरिंग 11th एंटार्कटिक एक्सपीडिशन इन नवंबर 1991 मार्च 92 वॉज एस्टेब्लिश्ड, वहाँ पे फिल इन द ब्लैंक यहाँ पे भरना है, जहाँ पे ये गैप दिया हुआ है यहाँ पे कोई सुटेबल वर्ड या सेंटेंस फिल करना होगा। तो ये आएगा आपका यहाँ पे सी, सोडार, सोनिक डिटेक्शन एंड रेंजिंग। नेक्स्ट इज क्वेश्चन नंबर 75 डंपिंग, ये ऑप्शन इसका सही होगा। सेलिंग ऑफ गुड्स अब्रॉड एट ए प्राइस वेल बिलो द प्रोडक्शन कॉस्ट एट द सेम होम मार्केट प्राइस। और उसके बाद 76 ए मेजर इन स्ट्रीम यूज ऑफ वाटर इज फॉर, तो इसका आंसर आपका पहला ही होगा, प्रोड्यूसिंग हाइड्रो इलेक्ट्रिक पावर, ऑप्शन ए इज करेक्ट। नेक्स्ट इज 77 विच ऑफ द फॉलोइंग पेयर्स आर करेक्टली मैच्ड, तो फ्रांसिस कॉलिन मैपिंग ऑफ ह्यूमन जीनोम, बिल्कुल ठीक है। उसके बाद सर्गी ब्रिन, इसने गूगल सर्च इंजन बनाया था। फिर जिमी वेल्स, तो ये तीनों सही हैं, ऑल दीज थ्री आर राइट, देन ऑप्शन डी आपका सही हो जाएगा। नेक्स्ट इज क्वेश्चन नंबर 78 हु अमंग द फॉलोइंग साइंटिस्ट गॉट 2 नोबेल प्राइजेज ऑफ विच वन वाज इन द पीस, तो 8 साल बाद उनको पीस का प्राइज मिला था, और ये थे लिनस पाउलिंग, इनको पहले केमिस्ट्री के लिए मिला, फिर पीस के लिए मिला। नेक्स्ट इज द फर्स्ट इंडियन स्टेट टू गो होली ऑर्गेनिक इज 79 का, देखिए फिर से वही रिपीटेड सवाल है, तो ऑप्शन बी आपका करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट आप देखेंगे 80 नंबर सवाल, विच अमंग द फॉलोइंग सिटीज इन इंडिया इज नॉट लोकेटेड इन गोल्डन क्वाड्रिलेटरल, तो गोल्डन क्वाड्रिलेटरल एक ऐसी स्कीम थी जिसमें 4 बड़े शहर, मतलब सबसे बड़े शहर हिंदुस्तान के, जैसे कोलकाता, मुंबई, दिल्ली एंड चेन्नई को जोड़ने का प्रोजेक्ट था, तो इसमें चंडीगढ़ नहीं आएगा, ऑप्शन डी करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट इज 81 विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेट ऑफ इंडिया हैज मेड यूनिक वेंचर ऑफ पुटिंग डॉटर्स नेम ऑन नेम प्लेट, तो ये हो जाएगा आपका हरियाणा स्टेट है ये। उसके बाद व्हाट इज द नेम ऑफ द इंदिरा गांधी समाधि, तो ये है शक्ति स्थल, ऑप्शन बी आपका राइट हो जाएगा। नेक्स्ट इज 83 विच क्रॉप इज सोन ऑन द लार्जेस्ट एरिया इन इंडिया, तो ये आपका पैडी क्रॉप, ऑप्शन ए आपका 83 का सही है। नेक्स्ट इज 84 इरिट्रिया विच बिकेम द 100, अच्छा ये फिर से रिपीट हो गया, तो इसका आंसर तो आपको पता ही है, अफ्रीका, ऑप्शन बी करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट 84 देखेंगे आप, ये है आपका गर्म पानी सेंचुरी इज लोकेटेड इन, कहाँ पे है गर्म पानी सेंचुरी, तो ये है आपकी दीपू, आसाम में। उसके बाद हु इज़ नोन एज द सेंट ऑफ गटर्स, कौन कहलाते हैं ये? तो ये कहलाते हैं आपके मदर टेरेसा, ऑप्शन बी कहलाते हैं क्या। उसके बाद 87 फॉर विच ऑफ द फॉलोइंग डिसिप्लिन इज नोबेल प्राइज अवॉर्डेड, तो आपको पता है इसमें भी दिया जाता है, इसमें भी दिया जाता है, इसमें भी दिया जाता है, ऑल ऑफ दिस, ऑप्शन डी इज राइट। नाउ 88 ग्रैंड सेंट्रल टर्मिनल, यार ये फिर से रिपीट कर दिया, ये लार्जेस्ट रेलवे स्टेशन है न्यूयॉर्क का। उसके बाद 89 देखिए कैपिटल ऑफ उत्तराखंड इज देहरादून, तो ऑप्शन बी करेक्ट हो जाएगा, ये बहुत ही आसान सा सवाल रख दिया कुछ। 90 देखिए फास्टेस्ट शॉर्ट हैंड राइटर वॉज JD बिस्ट, तो ऑप्शन ए करेक्ट हो जाएगा। उसके बाद विच स्टेट हैज़ द लार्जेस्ट एरिया, तो लार्जेस्ट एरिया राजस्थान का है फिलहाल। उसके बाद आगे बढ़ते हैं, गीत गोविंद इज ए फेमस क्रिएशन ऑफ जयदेव, ऑप्शन सी आपका करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट इज क्वेश्चन नंबर 93 गैलीलियो वाज एन इटालियन, तो फिर से ऑप्शन डी इसका करेक्ट हो जाएगा, ये सवाल भी रिपीट है फ्री का। 94 मराठा एंड द केसरी वर द 2 मेन न्यूज़पेपर विच वर स्टार्टेड बाय बाल गंगाधर तिलक, तो ऑप्शन सी आपका राइट हो जाएगा। नेक्स्ट देखेंगे आप 95 विच ऑफ द फॉलोइंग पोर्ट इज़ द ओल्डेस्ट पोर्ट इन इंडिया, तो इंडिया का जो ओल्डेस्ट पोर्ट है वो आपका है कोलकाता पोर्ट। नेक्स्ट इज एट विच वन ऑफ द फॉलोइंग प्लेसेस डू द रिवर्स अलकनंदा एंड भागीरथी मर्ज टू फॉर्म गंगा, तो ये है आपका BAD रुद्रप्रयाग, देवप्रयाग होना चाहिए, हाँ देवप्रयाग ही लगाते हैं इसको, देवप्रयाग ही होना चाहिए, और कोई नहीं दिख रहा। 97 कहता है विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट ए न्यूक्लियर पावर सेंटर, तो आपका चमेरा जो है वो हाइड्रो इलेक्ट्रिक पावर स्टेशन है, और ये किसका है? NHPC का, कहाँ पे है? हिमाचल प्रदेश में है। ओके, बाकी सबके सब नरोड़ा यूपी में है, कोटा रावत भाटा जो है वो कोटा में होता है। उसके बाद आपका कालपकरा
काकपारा, ये आपका गुजरात में। 98 नेम द पर्सन हु वाज ऑल्सो नोन एज देशबंधु, तो ये चित्तरंजन दास था, ऑप्शन सी करेक्ट है। 1926 में इनकी डेथ हो गई थी। FFC स्टैंड्स फॉर, फिर से रिपीटेड सवाल, फिल्म फाइनेंस कॉर्पोरेशन, ये 6-7 सवाल तो रिपीट ही कर दिए इन्होंने। 100 विच ऑफ द फॉलोइंग नेशनल पार्क इज नॉट लिस्टेड इन यूनेस्को वर्ल्ड हेरिटेज साइट, तो यूनेस्को की वर्ल्ड हेरिटेज साइट में जो नेशनल पार्क नहीं है वो हमारा कान्हा नहीं है। दैट्स ऑल इन दिस वीडियो। होप के वीडियो आपको अच्छा लगा होगा। डिटेल में आपको वीडियो थोड़ी देर बाद बना देंगे, 1-2 दिन के अंदर अंदर। ओके, और इससे पहले आप फटाफट कमेंट करिए कितना स्कोर आपका आया है और आपको क्वेश्चन पेपर का लेवल कैसा लगा। हालांकि 5-7 सवाल रिपीट हैं, जो कि अनफॉर्चुनेट है। रिपीट सवाल होने का इस लेवल का कोई मतलब नहीं बनता। थैंक यू फॉर वॉचिंग वंस मोर, सी यू सून।